जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको 11th क्लास फिजिक्स का पहला अध्याय भौतिक जगत का अभ्यास प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्न करा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी से आप क्या समझते हैं? फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स जो है भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान का एक शाखा है। वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच पारस्परिक विनिमय का अध्ययन किया जाता है, वह भौतिकी कहलाता है। और एक मजेदार की बात है कि धर्म ग्रंथों से ज्ञात होता है, पता चलता है कि जो भौतिकी है वह शिव पुराण अर्थात शिव की कहानी है, जो देखने में निर्जीव पत्थर परंतु शक्ति ऊर्जा का अक्षय भंडार है। शिव की तुलना भौतिकी से निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। देखिए, जो भौतिकी है वह शिव पुराण अर्थात शिव की कहानी है, जो देखने में आपको निर्जीव पत्थर के समान लगेगा, लेकिन उसमें ऊर्जा का अपार भंडार है। और इससे तुलना इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे शिव में जो है ई और सब, तथा भौतिकी में जो है ऊर्जा प्लस द्रव्य पदार्थ मिलकर जो है भौतिकी बना होता है, और शिव में ई प्लस सब। तो ई का अर्थ होता है यानी एनर्जी, ऊर्जा, जो शक्ति का प्रतीक है। और सब सब मतलब समझते हैं जो पदार्थ का प्रतीक है। सब द्रव्य पदार्थ का प्रतीक है। यदि द्रव्य पदार्थ में ऊर्जा नहीं है तो वह सब है। अगर द्रव्य है, कोई पदार्थ है, अगर उसमें ऊर्जा नहीं है तो वह सब है, मृत है। द्रव्य पदार्थ पुरुष हैरो तथा ऊर्जा स्त्री हेरोइन है। अतः भौतिकी अतः भौतिकी पदार्थ एवं ऊर्जा की प्रेम कहानी है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिस प्रकार शिव के लिए कोई जनक नहीं है, उसी प्रकार भौतिकी का भी कोई जनक नहीं है। लेकिन आप पढ़ते हैं कि भौतिकी का जो है जनक है, लेकिन वह वैज्ञानिक का नाम क्यों रखा गया? तो क्योंकि उन्होंने भौतिकी में बहुत सारा प्रयोग किया, खोज किया, उन्होंने अपना योगदान सबसे अधिक दिया, जिस कारण से उसे भौतिकी का जनक कहा जाता है। तो भौतिकी के मर्मज्ञ के मात्र रूप में वैज्ञानिक का नाम लिया जा सकता है। भौतिकी की मर्मज्ञता हासिल करने के लिए पहले सैद्धांतिक पक्ष का गहन अध्ययन कर उसके अंकिकी का हल करना आवश्यक है, क्योंकि सैद्धांतिक बातें आहार तथा अंकिकी व्यायाम है। भौतिकी के लिए गणित आवश्यक है। यह मूल रूप से माप तौल का विज्ञान है। इसी को आपको भौतिकी लिखना है। परिभाषा में आपको मात्र इतना भी आप लिख देते हैं तो आपका परिभाषा सही होता है। ये जो है धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि आप तुलना कर सकते हैं शिव पुराण से भौतिकी का, कि जिस तरह से ई मतलब एनर्जी होता है और सब मतलब अगर किसी पदार्थ में ऊर्जा नहीं रहेगा तो वह सब रहेगा। ऊर्जा और द्रव्य से मिलकर भौतिकी बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक का नाम और उसकी खोज को ठीक ठीक मिलाइए। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं और उसके खोज दिए गए हैं। आपको यहाँ पर मिलान करना है कि किस वैज्ञानिक का कौन सा खोज है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट में देख सकते हैं फैराडे। जो फैराडे है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। जो फैराडे है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। और दूसरा में है बोर। बोर जो है वह हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत दिए थे। और तीसरे में है रदरफोर्ड, जो परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किए थे। इस तरह से आपको मिलान कर देना है। और 4 नंबर में है चैडविक। तो चैडविक जो है वह न्यूट्रॉन का खोज किए थे। और 5 नंबर में है मैक्सवेल, जो प्रकाश और विद्युत चुंबकत्व का खोज किए थे। और 6 नंबर में है आइंस्टीन। आइंस्टीन जो है वह सापेक्षवाद का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट है 7 नंबर में हुबल। तो यह जो है ब्रह्मांड का विस्तार का खोज किए थे। तो 7 का हो जाएगा डी। यहाँ पर आप आंसर मिला भी सकते हैं। नेक्स्ट है डिराक। डिराक जो है वह परमाणुक सिद्धांत का खोज किया था। और 9 नंबर में है न्यूटन। न्यूटन जो है वह गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का खोज किया था। और 10 में है रमन, जो अणु के
द्वारा प्रकाश का अप्रत्याशित रूप से विकसित होना, उसके बारे में गहन रूप से अध्ययन करके उसका खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच भारतीय वैज्ञानिक का नाम तथा उसकी खोज लिखें। भारत के वैज्ञानिक और उसका खोज लिखना है 5। तो यहाँ पर आपको 7 वैज्ञानिक का नाम दिखा रहा होगा और यहाँ पर उसके खोज दिया गया है। तो जो है सीवी रमन के खोज हैं रमन प्रभाव, और एस चंद्रशेखर के खोज हैं काले छिद्र का अध्ययन, और जेसी बोस का खोज है विद्युत चुंबकीय तरंग, और एस एन बोस का है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, और जाके 5 में है एच जे भाभा कॉस्मिक किरणें का खोज किया था, और 6 में है मेघनाथ साहा, इन्होंने तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, और 7 में है जी एन रामचंद्रन जो हाइड्रोजन बंध का अध्ययन किए थे जीव भौतिकी में। ये सभी जो वैज्ञानिक आप देख रहे हैं ये सभी भारत के ही वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार जे बर्डिन ने किया था, और विद्युत बल्ब का आविष्कार आपको ही पता है कि ए एडिसन ने किया था, और 4 नंबर में रेडार का खोज एपलटन ने किया था, और 5 में है सूक्ष्म, तो इसका खोज मार्कोनी ने किया था, और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ये सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक देश के एक वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसे नोबेल पुरस्कार मिला हो, नोबेल प्राइज मिला हो। पहला में है जापान, इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, जर्मनी। तो जापान में जो है एच युकावा को नोबेल प्राइज मिला है, और इंग्लैंड में जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज मिला है, और भारत में सीवी रमन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और अमेरिका में के फैनमैन को, और जर्मनी में मैक्स प्लांक को जो है नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति के नियम, परिकल्पना, सिद्धांत तथा निकाय क्या है? प्रकृति के नियम क्या है, परिकल्पना क्या है, सिद्धांत क्या है, निकाय क्या है? तो प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ नेचर, तो प्राकृतिक घटनाएं जिन नियमों के तहत घटित होती है उन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं। यह शाश्वत होता है अर्थात सभी जगह मान्य होता है, जैसे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हो रहे हैं वह जिन घटनाओं के तहत घटित होंगे उन्हें प्राकृतिक का नियम कहेंगे। और परिकल्पना, हाइपोथेसिस, तो परीक्षण या प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर बनाए गए कार्यकारी नियम को जिनका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ हो उसे परिकल्पना कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रयोग किया और उसमें किसी परिणाम पर आप पहुंचे और उसकी व्याख्या करने के लिए तत्काल में आप जिस नियम को बनाते हैं, जिस कल्पना करते हैं उसे परिकल्पना कहते हैं, और जिसका अंतिम रूप से सत्यापन नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है सिद्धांत, थ्योरी क्या है? तो प्रकृति के ज्ञात नियमों अर्थात कोई ज्ञात नियम है के पदों में भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। देखिए सिद्धांत वही होगा, देखिए परिकल्पना जो है वह सत्यापित नहीं होता है, लेकिन अगर वह सत्यापित हो जाता है तो वह सिद्धांत कहलाएगा। और निकाय, सिस्टम, कई कणों या वस्तुओं से मिलकर बने हुए व्यवस्था या प्रबंध को सिस्टम कहते हैं, निकाय कहते हैं। फिर है नियम तथा सिद्धांत में क्या अंतर है? देखिए नियम यह बताता है कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, यह शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय होते हैं। नियम जो है वह सभी जगह मान्य होते हैं और इसे बदला नहीं जा सकता है। किसी भी भौतिक प्रक्रियाओं में नियम का उल्लंघन नहीं होता है। सिद्धांत परीक्षणों या प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए ज्ञात नियमों की सहायता से बनाया जाता है, आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जाता है। सिद्धांत में जो है इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन नियम में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
हैं और इसके परिणामों की व्याख्या करने के लिए ज्ञात नियमों की आवश्यकता पड़ती है और नियम तो खुद नियम होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके मुख्य चरण कौन कौन से हैं, इनके महत्वों को लिखे। यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट तो वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। कोई भी अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा अपनाया गया सुव्यवस्थित अर्थात अच्छी व्यवस्था के द्वारा क्रमबद्ध तर्कसंगत विधि को ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके मुख्यतः निम्नलिखित 4 चरण हैं। क्रमबद्ध तरीके से परीक्षण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और अंतिम सिद्धांत अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना। और इसके जो महत्व हैं, वैज्ञानिक विधि अपनाए जाने के कारण अनुसंधान कार्य में तेजी आती है। फलस्वरूप विज्ञान दिनों दिन प्रगति की तरफ अग्रसर है। इससे व्यक्तिगत सामाजिक या राष्ट्रीय समस्याओं का भी संतोषजनक समाधान ढूंढा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है भौतिकी तथा जीव विज्ञान में आपसी संबंधों का उल्लेख करें। तो भौतिकी तथा जीव विज्ञान का संबंध देकर आपको डैश देना है। तो भौतिकी के नियमों तथा इसकी तकनीकों का उपयोग जीव विज्ञान में भी हो रहा है। जो भौतिक के नियम का प्रयोग है उससे बने तकनीकों का उपयोग जो है जीव विज्ञान में भी हो रहा है। आप बहुत सारे डॉक्टर के पास जो यंत्र देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी देखते हैं, वह सब तो भौतिकी के ही तकनीक का तो परिणाम है। तो क में आपको लिखना है जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मदर्शी सरल संयुक्त तथा इलेक्ट्रॉन भौतिकी की ही देन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संख्या आसानी से समझा जा सकता है। जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कोशिका, वहाँ जो सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही उसका विस्तृत रूप से जो है अध्ययन किया जा रहा है। तो भौतिकी का यहाँ पर सीधा संबंध आप जीव विज्ञान बायोलॉजी में देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स किरणों द्वारा टूटी हुई हड्डी या शरीर में घुसे गोली सुई आदि का पता किया जाता है। जो एक्स किरणें हैं उसके द्वारा जो है आपके शरीर में जो है एक्सरे कराया जाता है, जिससे एक्सरे मतलब एक्स किरण को आपके शरीर में जब प्रवाहित करेगा तो आपका जो हड्डी अंदर टूटा हुआ रहेगा वह दिख जाता है। शरीर में अगर आपका गोली धंसा हुआ है तो वो भी दिख जाएगा। सुई भी अगर धंसा हुआ है तो वह एक्स किरणों की मदद से दिख जाएगा। यह जो एक्स किरणों का आविष्कार है यह तो भौतिकी के नियमों का ही तो देन है। साथ ही इसके उपयोग से कैंसर रोग का भी उपचार किया जाता है। इस संबंध से ही जीव भौतिकी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत भौतिकी के नियमों का उपयोग कर रक्तचाप हो गया, श्वसन हो गया, नेत्रों द्वारा प्रतिबिंब बनने आदि का भी तो अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। 10 नंबर का प्रश्न है भौतिकी का प्रौद्योगिकी अभियंत्रण से क्या संबंध है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी से कैसे संबंध है भौतिकी, ये भी प्रश्न आपको समझना चाहिए। तो भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध भौतिकी वैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों को प्रदान करता है। जो भौतिकी है वह वैज्ञानिक नियम को प्रदान करेगा, सिद्धांत को प्रदान करता है, जिनका उपयोग प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में होता है। भौतिकी के नियमों एवं सिद्धांतों की सहायता से और संसाधनों को संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। अगर आप भौतिक के नियम और सिद्धांत को अपनाइएगा तो जो खराब भी वस्तु पड़ा है ना उसको आप संसाधन में बदल दीजिएगा। संसाधन कहने का क्या अर्थ है, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जो पुराने या कुछ बेकार वस्तु को मानव के उपयोग के लिए बना देता है वही तो संसाधन होता है। यह तो भौतिकी की मदद से होता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को अनुप्रयुक्त भौतिकी माना जा सकता है। जैसे
आकाश और द्रव्य में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत से रेडियो, टेलीविजन, रडार आदि का विकास हुआ। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडियो, टेलीविजन, रडार, ये सभी टेक्नोलॉजी हैं और यह टेक्नोलॉजी भौतिकी के नियम और सिद्धांत के परिणाम स्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण ही जो है ना, रेडियो आप देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, आप जो मोबाइल फोन चलाते हैं, वह सब तो भौतिकी का ही परिणाम है। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का परीक्षण संभव हुआ। गुरुत्वाकर्षण के नियम से कि किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकिएगा तो वह नीचे आ जाएगा, और जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करता है, अन्य ग्रह भी परिक्रमा करता है, मानव निर्मित भी ग्रह परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी से गोवा नंबर में है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। जो रेलगाड़ी बना था पहले वह भाप इंजन पर ही चला था, ऊष्मा इंजन पर भी। यह किस नियम के तहत? तो ऊष्मागतिकी के नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है एक्स किरणों द्वारा शरीर के किसी क्षतिग्रस्त हड्डी की जांच एवं कैंसर रोग की रोकथाम के साथ स्मगलिंग की रोकथाम किए जाते हैं। यह सभी जो है भौतिकी का ही परिणाम है। अर्थात आप कह सकते हैं कि भौतिकी और टेक्नोलॉजी के बीच एक गहरा संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर और भी कुछ संबंध दिखाया गया है। विद्युत जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय शक्ति स्टेशन, रिएक्टर तथा ऊष्मा शक्ति संयंत्र का जो परिणाम है यह भौतिकी के नियमों के तहत ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर, प्रेरण कुंडली, डायनमो आदि का निर्माण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के आधार पर ही किया गया। यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है यह भौतिकी के नियम है, और जो यहाँ पर जितने भी उपकरण बने हैं यह भौतिकी के नियम के ही तहत बने हैं। नेक्स्ट है लीवर निकाय, घेरनी एवं नत समतल के सिद्धांत पर विभिन्न प्रकार की मशीन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के अंकित तर्क के आधार पर कैलकुलेटर एवं कंप्यूटर का भी निर्माण किया गया है। ये सभी जो यहाँ पर देख रहे हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, ये सभी जो है ना भौतिकी के नियम है, और जो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बना है, जो उपकरण बना है, यह सभी जो है प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न है प्रकृति में मूल बल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हम बताए हैं, पहले ही आपको हम इसका अध्याय करा चुके हैं ताकि आप समझ जाएंगे। तो प्रकृति के 4 मूल बल हैं। पहला में गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ये सभी बल जो है हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर हमारे चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। अब जो है बहुत कम ही प्रश्न है, आप कर लीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है प्रबल नाभिकीय बल का संक्षिप्त वर्णन करें। ये तो हम आपको बताए हैं, लेकिन इसे हम फास्ट तरीके से यहाँ पर बता देते हैं। प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को बांधता है। शक्तिशाली नाभिकीय बल सभी मूल बलों में सबसे अधिक प्रबल है। यह विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना प्रबल होता है। हम आपको बताए थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे जो है प्रबल नाभिकीय बल 100 गुना प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रबल नाभिकीय बल है यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो है यह बल कार्य करता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन लिखा गया है, के बीच समान रूप से कार्य करता है। यद्यपि नाभिकीय आकार के क्रम में अत्यधिक छोटा होता है। यह नाभिक के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। अस्थायी प्रदान करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जो है ना प्रबल नाभिकीय बल बहुत ही जिम्मेवार होता है, और न्यूक्लियनों के उच्च ऊर्जा संघटनों की परिघटना को संचालित करता है। और यह ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है। प्रबल नाभिकीय बल जो है ना इलेक्ट्रॉन पर नहीं रखता है। आपको पता होगा कि जो नाभिक है उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और ये जो है ना प्रोटॉन प्रोटॉन हो गए तो प्लस प्लस हो जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन में, तो इसके बीच जो है प्रबल बल लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बल कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल कहता है कि प्लस प्लस के बीच तो रिपल्सन होना चाहिए, रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए, जिससे नाभिक को जो है नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रबल नाभिक के बल इस दोनों के बीच जो है ना कार्य करता है, जिसे जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है। नेक्स्ट है दुर्बल नाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं? इसके बाद एक प्रश्न मात्र है, आपको कर लेना है।
तो दुर्बल नाभिकीय बल केवल कुछ नाभिकीय प्रतिक्रियाओं जैसे नाभिक के बीटा 6 में दिखाई देता है। बीटा 6 में नाभिक के एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण निकलते हैं जिसे न्यूट्रॉनों कहते हैं। बीटा 6 क्या होता है, तो बीटा 6 के दौरान एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक अनावेशित कण निकलेगा जिसे न्यूट्रॉनों कहते हैं, को उत्सर्जित करता है। दुर्बल नाभिकीय बल इतना दुर्बल नहीं होता है जितना कि गुरुत्वीय बल होता है, यह गुरुत्व बल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, परंतु यह प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों की तुलना में अत्यधिक दुर्बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल के कारण होने वाले प्राथमिक कण का क्षय शक्तिशाली अथवा विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा होने वाले क्षय की तुलना में पर्याप्त रूप से धीमा होता है। न्यूट्रिनो केवल दुर्बल अन्योन क्रियाओं का अनुभव करते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल का क्षेत्र अधिकतम 10⁻⁻15 मीटर होता है या 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है, इसे आपको करके ही जाना है, हिलना नहीं है अभी। भौतिकी में संरक्षण नियम से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न बलों द्वारा संचालित किसी भी भौतिक संबंध परिघटनाओं में कई राशियों समय के साथ बदल सकती है। इस संबंध में एक तथ्य यह भी है कि विशिष्ट भौतिक राशियों समय के साथ अचर नियत रहती है। ये प्रकृति की संरक्षित राशियाँ, जैसे विद्युत आवेश का संरक्षित राशि है। विद्युत आवेश जो है एक संरक्षित राशि है। संरक्षित राशियों से संबंधित नियमों को संरक्षण का नियम कहते हैं। संरक्षण के नियम के अनुसार कुछ भौतिक राशियां प्रक्रियाओं के पहले और प्रक्रियाओं के बाद एक समान रहती है। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों तथा उनके नियम को संरक्षित रखते हैं। जैसे विद्युत आवेश जो है विद्युत आवेश का संरक्षण नियम देता है। ऊर्जा जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम देता है। संवेग संरक्षण का नियम देता है। देखिए, संरक्षण नियम का कहने का अर्थ है जैसे ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम में यह कहा गया कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसे ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहा जाता है। उसी प्रकार से और में भी होता है। तो इस वीडियो में हम आपको फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत का ऑल टू ऑल क्वेश्चन करा दिए हैं। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और मिले तो इस चैनल को आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।